हम जो भी करते हैं बाज़ार में सब कुछ गलत है। हमको लगता है हमने ख़रीदा है, उसको लगता है उसने बेचा है, उसको लगता है कि वो सही है, मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ। एक्चुअली में लास्ट में सही एक ही होने वाला, दोनों सही नहीं हो सकते, या फिर दोनों गलत भी नहीं हो सकते। या तो भाव ऊपर जाएगा या तो भाव नीचे जाएगा दोनों में से एक ही चीज़ होगी। सो दोनों में से सही एक ही होगा। किसी को भी कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, कंपनी में कितना कर्ज है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको प्रॉफिट से मतलब है। उसके बाद शेयर जब गिर जाता है तो सोचते हैं अरे कंपनी तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ले जाता हूँ मैं। अभी कल के लिए लिया था मैंने शेयर, तो कल बेचने के लिए 1-2 दिन के लिए आते हैं सब लोग। पर फिर क्या होता है, भाव गिर जाता है और वो शेयर सालों भर उनके अकाउंट में पड़ा रहता है, वो कभी निकालते नहीं उसे। हाँ, वो रॉन्ग हो चुके हैं, उनको मालूम है कि वो 1-2 दिन के लिए आए थे प्रॉफिट कमाने के लिए। सारे लोग एक्चुअली 1-2 दिन के लिए आते हैं और फिर फंस जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। सो इसे मैं कहता हूँ, करने चले थे ट्रेडिंग और कर गए इन्वेस्टिंग, या फिर इसका उल्टा भी। तो कोई आदमी आया, उसने रिलायंस का शेयर लिया और उसने बोला यार ये ऊपर जाएगा, नहीं गया, वो फंस गया। तो करने तो 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करने गया था, पर वो इन्वेस्टिंग कर गया। मतलब कि उसको वो रिलायंस का शेयर लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे आ चुका है। या फिर उसका उल्टा भी, एक आदमी लॉन्ग टर्म के लिए लेके गया शेयर की, भैया रिलायंस का शेयर अभी बहुत सस्ता चल रहा है और ये ऊपर जाएगा। वो एक ही दिन में ऊपर चले गया, तो वो उसी दिन बेच के चले गया। तो वो करने तो इन्वेस्टिंग गया था, पर क्योंकि एक ही दिन में इतना अच्छा रिटर्न मिल गया उसको, तो वो निकल गया। बाद में वो कितना भी ऊपर चले गया, वो उसका अफसोस करेगा। सो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट किसी चीज़ को सस्ते पे खरीद के महंगे पे बेचना, या फिर महंगे पे बेच के सस्ते पे खरीदना। दैट्स इट। और इन्वेस्टिंग क्या है? किसी अच्छी कंपनी में जो आपको अच्छी लगती है उसमें स्टेक लेना, उसमें एक स्टॉक खरीदना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। क्योंकि अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी तो आपको प्राइस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सब लोग यहाँ पैसा कमाना है किसी को कंपनी से मतलब नहीं है, किसी को प्राइस से मतलब नहीं है। किसी ने टिप दी, हमने ले लिया, किसी ने बोला ये कर लो, किसी ने बोला वो कर लो। उसके बाद में वो स्टॉक पड़ा रहता है उनके अकाउंट में और वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी कंपनी थी, लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट ही देगी। एक आदमी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, तेज़ी के मार्केट में जहाँ सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं वहाँ आपका भी स्टॉक ऊपर जाएगा, भले ही कचरा पट्टी हो। और मंदी के मार्केट में क्वालिटी स्टॉक ही ऊपर जाते हैं। अच्छे समय में तो सब साथ आते हैं, अच्छे समय में सारे स्टॉक ऊपर जाते हैं। बट जो बुरे समय में जो स्टॉक सबसे कम गिरता है, जो सबसे कम गिरता है वो ही फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल रखता है। बहती गंगा में तो सब हाथ धो रहे हैं, पर इस गंगा की गंगोत्री कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। ये गंगा की गंगोत्री है कहाँ? तो 2 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था तो दुनिया की सारी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। उसके कारण ये सारा पैसा जो इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद लोगों ने उधार लिया है, ब्याज पे लिया है बैंकों से, वही मार्केट में फ़्लो हो रहा है। पर हाँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही डिफ़िकल्ट है और दोनों ही ईजी भी है अगर आपको कम भाव पे ख़रीद के महंगे भाव पे बेचना आता है, या फिर महंगे भाव पे बेच के कम भाव पे ख़रीदना आता है, तो आपको ट्रेडिंग ईजी लगेगी। और अगर आपको अच्छी कंपनी पिक करना आती है, टॉप कंपनियाँ जो आने वाले फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ रख सकती है, अगर वो आपको आता है, तो हाँ इन्वेस्टिंग भी आपके लिए बेटर है। पर इन्वेस्टिंग में लंबा टाइम पीरियड होता है, ट्रेडिंग में शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। बट हाँ, दोनों डिफ़िकल्ट है।